का शहजादा शहजादा Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace, Prince of Peace। खुदाम यीशु के पाक जलाली आला और मोतबर नाम में आप तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। अजीज़ो, हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस में। आज की जो ट्रांसमिशन है, आज का जो प्रोग्राम है वो स्पेशल है। जी हाँ मेरे अजीज़ों, आज है पॉम संडे स्पेशल। हम शुक्रगुजारी करते हैं, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि खुदाम यीशु मसीह का यरूशलेम में किस तरह से शाहाना इस्तकबाल किया गया, वेलकम किया गया, उस पर आज हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ खुदा के खादमीन मौजूद हैं, जनाब पास्टर अदील सैमुअल साहब डेविड विला से। भाई साहब आपको वेलकम, खुश आमदीद, आप हमारे साथ हैं। इसी तरह हमारे साथ हैदराबाद से जनाब पास्टर जावेद नियामत साहब। भाई साहब वेलकम, थैंक यू। हम आपके शुक्रगुजार हैं, जब भी हैदराबाद जाते हैं बड़ा प्यार दिखाते हैं। तो आज वो भी हमारे साथ इस स्पेशल ट्रांसमिशन में मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आज के मौजू पर वो क्या कहते हैं। तीसरे गेस्ट हैं जनाब पास्टर बाबर आकाश साहब। भाई साहब वेलकम, आपको भी खुश आमदीद PMI टेलीविज़न की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। अजीज़ों, हम आज जो टॉपिक है, मौजू है, जैसे मैंने बताया पॉम संडे के मौजू पर हम बात करेंगे। हवाला नोट फरमा लें, ज़िक्रिया में से, पुराने अहदनामा में से 9वां बाब है और उसकी 9वीं आयत मुक़द्दसा। पास्टर अदील से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएँ। जी, ज़िक्रिया उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत। उनके कलाम में यूँ लिखा है, ए बिनते सयून तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। आमीन। थैंक यू पास्टर। अजीज़ों, दुआ से हम गुफ्तगू शुरू करेंगे। पास्टर जावेद नियामत साहब दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। आए मिलकर दुआ मांगे। आसमानी बाप, हम यीशु के नाम से नहायत शुक्रगुज़ार हैं। तुम्हारा बाप है और तूने अपने बेटे यीशु के वसीला से सब कुछ कर दिया है। यस खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज स्पेशल ट्रांसमिशन के लिए, जिसके वसीला से खुदावंद हम खुदावंद यीशु मसीह के शाहाना जो उनका दाखिला था यरूशलेम में, उसके बारे में बातचीत करते हैं। हम सब के साथ हो खुदा, PMI TV के साथ हो, हम सबको हिकमत दिनाई दे कि हम एक दूसरे के लिए बरकत का बाइस बने। खुदा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जावेद। अजीज़ों, गुफ्तगू का आगाज़ पास्टर अदील सैमुअल साहब से हम करेंगे। भाई साहब, बड़ी खुशी का मौका है, जश्न था आज के दिन यरूशलेम में जी, और होशाना के नारे लगाए जा रहे थे, प्रस्तिश हो रही थी। तो जी, क्या पैगाम देंगे आज नाजरीन को जो आयत मुक़द्दसा अभी तिलावत की गई है? मैं चाहूँगा कि पहले हम कुछ उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें जो ज़िक्रिया ने जहाँ पर ये पेशगोई की है, गो के इसका हवाला हमें न्यू टेस्टामेंट में मत्ती की इंजील पे ज़रूर बाद में गुफ्तगू होगी, पादी साहिबान हमारे साथ हैं। लेकिन जो आयत अभी हमने पढ़ी है, मैं उसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहता हूँ, और वो ये है, ये ज़िक्रिया जो नबी थे, ये हिजी और ज़करिया नबी, ये तकरीबन हिजी जो थे वो सीनियर थे और जो ज़करिया थे ये उनके जूनियर थे। और ये उस टाइम की बात है जब बाबल की असीरी से वापस आ रहे हैं, और उसमें जब सारे लोग जब वापस आ रहे हैं, तो ये जो ज़करिया की किताब है ख़ास तौर पे इसके 2 हिस्से हैं। एक उस टाइम पे जब टेम्पल जो रीबिल्ड हुआ है, हाँ जी, उस टाइम पे शुरू में कुछ हवाला जात जो हैं या आयात जो हैं या अबवाब हैं वो हमें मिलते हैं, और कुछ उसके बाद का है। 9वें बाब में ख़ास तौर पे जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये वो वाला हिस्सा है जिसमें टेम्पल की जो रीबिल्डिंग है वो हो गई हुई है। ओके। और अब जो है वो आगे उसके जो मज़ीद आगे हालात हैं उसके बारे में बात हो रही है। और यहाँ पर इस बाइबल में ये भी साथ में एक टॉपिक लिखा हुआ है कि मुस्तकबिल का बादशाह। तो अभी ये बादशाह के हवाले से पूरी आयत है। और उस टाइम पे जो कंपैरिजन है ना यहाँ पे भाई साहब, वो है, हमें पता है एक हिस्टोरिकल बादशाह रहा है, और वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट। बिल्कुल ठीक है, सिकंदर आज़म। तो ये उससे बेसिकली कंपैरिजन हमें यहाँ पे मिलता है कि वो आया, उसने कैसे सारी वहाँ पर जंग की है, और वो घोड़े लेकर आया है, बिल्कुल, और घोड़ों के जरिए और तलवार के जरिए से जी सारी वहाँ पर फतह हुई है। और अब उस माहौल में एक और बादशाह है जिसके बारे में बात की जा रही है कि वो बादशाह कैसा है। राइट।
और फिर अब ये आयत जब इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हुए इस पे बात करते हैं तो फिर हमें मजीद इसका वाज़ह होता है कि अब जो वो बादशाह है जिसकी बात यहाँ पर पेशगोई में जिक्रिया कर रहा है, उसका जिक्र कर रहा है, तो वो कैसा बादशाह है। और अभी आयत जिस तरह पढ़ी है और वो डिक्लेयर कर रहा है, बिनते सहून तू निहायत शादमान हो, कि अब जिस हालात में से तुम गुज़रे हो, बाबल की असीरी से वापस आए हो, वो सारा माहौल जिसमें असीरी में एक मुश्किल वक्त में उन्होंने अपना सारा हालात गुजारे हैं जी, और उन हालात में से अब कौन है जो आज़ाद करेगा और वो कैसा बादशाह होगा। और वो ये कह रहा है कि शादमान हो, बड़ा तुम्हें रिजॉइस होना है, खुशी करनी है इस बात के लिए। और दुख्तरे यरूशलेम, अब ये यरूशलेम ये भी पेशगोई साबित हो रही है कि वो कहाँ पर होगा बादशाह, बिल्कुल वो प्लेस की भी बात हो रही है कि यरूशलेम में मौजूद है। और खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। इसमें सर एक और बात जो मैं इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर लिखा है क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। इसमें ये नहीं लिखा कि एक बादशाह आ रहा है, वाह, तेरा बादशाह तेरे पास आता है। एग्जैक्टली, हमारा बादशाह जो है वो हमारे पास आया है आसमानों को छोड़ के। हालेलुया। और ये खूबसूरत बात है कि बहुत आला पैसा कि वो आसमान को छोड़कर जमीन पर आया। बिल्कुल, मतलब अगर हम बादशाहों को देखें तो बादशाह के पास जाया जाता है, वाह, लेकिन ये बादशाह आ रहा है, ये बादशाह आ रहा है और तेरे पास आ रहा है, लोगों के पास खुद वो आ रहा है। ये बादशाह कैसा है? ये बड़ा जबरदस्त मैसेज है जो कि बादशाह आ रहा है। लोग बादशाहों के पास जाते हैं और ये ऐसा बादशाह जो हमारे पास आ रहा है। ये वही बात है ना, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। ये नहीं हुकूमतें दुनिया बागियों को ढूंढती है मारने के लिए, लेकिन यीशु मसीह दुनिया और गुनहगारों को और बागियों को ढूंढता है निजात देने के लिए। बिल्कुल उसी तरह ही सही। तो और फिर आगे जो उसकी डिस्क्रिप्शन है कि वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। और ये हमें यीशु मसीह के बारे में पता लगता है साफ, मतलब उसके बारे में पेश हुई है कि वो सादिक है। और अगर हम इसको देखें तो इसको अगर हम जिस तरह आपने भी रिलेट किया न्यू टेस्टामेंट से, यीशु मसीह ने खुद कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। तो सादिक यानी कि वो हक है, वो सच्चाई है, वो खुद भी ये कह रहा है। और वो जो पेशगोई करने वाला है वो भी ये कह रहा है कि वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। और वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। तो गधा पीस, ये पीस को जाहिर करता है। क्या बात, बिल्कुल। वो घोड़े पर सवार नहीं है। वो जब घोड़े पर आते थे तो फिर ऐलान जंग होता था, लेकिन गधे पर आने से मुराद ये है कि वो सुलह के लिए आ रहा है, सलामती के लिए आ रहा है, अमन का शहजादा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। और आज जो पादरी साहब की गुफ्तगू में जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि वो खुद आ रहा है। दुनिया लोग बादशाहों के पास जाते हैं और हमारा बादशाह हमारे पास आ रहा है। ये बहुत बड़ा इस्तेहकाक है और हम शुक्रगुजारी करते हैं। जैसे मैंने कहा कि दुनिया, हुकूमतें उन लोगों को जो गुनहगार हैं, जो बागी हैं, सरकश हैं, उन्हें ढूंढते और मार देते हैं, लेकिन यीशु मसीह गुनहगारों को बचाने के लिए दुनिया में आया है। हमारे साथ जनाब पास्टर जावेद न्यामत साहब भी हैं हैदराबाद से, जैसे मैंने बताया बहुत प्यारे भाई हैं, खुदा के खादिम हैं, मिशनरी वर्क भी करते हैं, पास्टर भी हैं, स्कूल भी चला रहे हैं, बहुत सारी उनकी खिदमात हैं। भाई साहब वेलकम आपको एक बार फिर, आप हमारे साथ इस खुसूसी ट्रांसमिशन में मोस्ट वेलकम। जी सर, मैं शुक्रगुजार हूँ इस मोहब्बत के लिए कि आज एक बड़ी ख़ास ट्रांसमिशन में हम सब इकट्ठे हैं। जी जी, शुक्र है। और बड़ी खूबसूरत बात भाई साहब ने कि देख तेरा बादशाह आता है। और ये वाहिद बादशाह है जो अपने लोगों के पास आ रहा है। वही बात जो मैं कर रहा था। एग्जैक्टली, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत ये बात। अच्छा, इसमें मैं चंद बातों को और भी थोड़ा देख लेते हैं जी। एक तो ये बात है कि यहाँ पर कोई आम तादाद नहीं है, एक बड़ी तादाद ईद फसा के मौका पर वो सारे इकट्ठे हैं वहाँ पर जब खुदा यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं और शाहाना इस्तकबाल हो रहा है। और मैं सोचता हूँ कि वो अपनी दानस्त में जो है उस बादशाही का बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने अभी जनाब सारे उस दुख में से निकल जाना था और खुदा यीशु ने तख्त प्रॉस्पेरिटी आ जानी थी, खुशहाली और जनाब पैसे की रेल गुलामी में से निकल जाना था और बहुत ज़बरदस्त एक बात हो जानी थी। मतलब एक जिस कॉन्टेक्स्ट में यीशु मसीह दाखिल हो रहे थे यरूशलेम में, उन्हें पता था मैं किस लिए जा रहा हूँ। जी जी, मैं वो, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो इस बात को नहीं देख रहे। और वो जनाब कपड़े भी बचा रहे हैं
वो खजूरों की डालियाँ भी बिछा रहे हैं और नारे भी मार रहे हैं होश अना के, और खुदा यीशु मसीह की प्रस्तिश भी कर रहे हैं। और फिर एक बात और भी समझ आती है यहाँ पर कि अभी इस वक्त तो वो ये कर रहे हैं, लेकिन किसको पता था कि कुछ दिनों के बाद ये कहेंगे, उन्होंने कुछ और भी स्टेटमेंट ही बदल जाएगी, स्टेटमेंट ही बदल जानी थी। और खुदा यीशु मसीह जब वहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर एक है कि वो वहाँ पर अपने शागिर्दों को, क्योंकि वो जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए उनको कह रहे थे कि लादू का बच्चा जो है उसको लेकर आओ, गधी का बच्चा तुम्हें वहाँ पर मिलेगा, तुम उसको लेकर आना। क्योंकि ये जो पेशन गोई यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसको ज़िक्रिया में, ये सेम हमें मत्ती की इंजील में भी हमें इसका हवाला नज़र आता है, फिर यसाया के सहीफ़ा में भी हमें इसका पता चला, फिर इंजील मुक़द्दस में मुख्तलिफ़ जगह पर हमें ये नज़र आती है बात। खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भेज रहे हैं कि गधी का बच्चा लेकर आओ जी। अब बादशाह, जिस बादशाह को वो देख रहे थे, वो सोच रहे होंगे कि ये बादशाह घोड़े पर आएगा, तलवार जंग करने के लिए के साथ, उसके बड़े फौजियों फोर्स बनाई होगी ना उन्होंने, लेकिन खुदा में यीशु हलीमी के साथ, वाह वाह वाह, हलीमी के साथ जा रहे हैं। फिर एक और यहाँ पर लिखा है कि वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है। अब सदाकत को आज देखा जाए ना तो दुनिया के कानून जो है वो डबल पॉलिसी किए हुए हैं हमारे, मतलब देखें जाए तो एक दोहरा कानून है बिल्कुल, कि गरीब के लिए और कानून है, अमीर के लिए और है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन खुदावंद यीशु के पास ऐसा नहीं है, उसके पास हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर है, बिल्कुल। तो उसका कानून जो है वो तरफदारी वाला कानून नहीं है, वो सादक है, वो जस्ट है, क्या और उसने जो बात करनी है वो हक और सच करनी है। जिस तरह पास साहब ने कहा कि वो राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, खुदा यीशु मसीह ने इस बात को, और निजात उसके हाथ में है, और वो दुनिया का निजात दहिंदा बनकर दाखिल हो रहा है यरूशलेम में। क्योंकि देखिए निजात कई दफ़ा हम कर्ज़ों से निजात दे देते हैं, गुर्बत से निजात दे देते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हर तरह से निजात दे दी। बिल्कुल आपकी बात सही है कि दुनिया में गुनाह का जो तबीब है, गुनहगारों का इलाज करने वाला, वो एक ही है, और उसका नाम यीशु मसीह। वाह, प्रेज़ गॉड। और वो जनाब आता है और फिर वो दुनिया को निजात देने के लिए, क्योंकि उसके हाथ में निजात है, और वो उस दुनिया को उनके गुनाहों से निजात। डाकू को भी खुदा ने कहा था ना कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में। बिल्कुल सही जी। और ये मैं समझता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की जो मेन जो हमें आज इस वक्त एक दूसरे को दिखाने की, एक तो जस्टिस जी, हमारी ज़िंदगियों से, हमारे किरदार से खुदावंद यीशु मसीह नज़र आए, और वो निजात का जो बड़ा काम है, ना सिर्फ हम उसे अपने लिए कबूल करें, दूसरों के लिए भी करें, और उस काम को आगे लेकर बढ़े। वंडरफुल, बहुत अच्छे जी, बहुत आला। जनाब पास्टर जावेद नेमत साहब खूबसूरत बात कर रहे थे कि वो मुनसिफ है, और उसकी जो बादशाहत है और उसकी जो अदालत है वो सदाकत पर है, और वो सच्चाई का मंबा है। हम शुक्रगुजारी करते हैं, पाम संडे का दिन है, और खजूर की डालियाँ और ये चीज़ें सारी अलामत हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि बनी इस्राइल जब मिस्र से निकले तो खजूर की डालियाँ थी, यानी उनका तवील जो सफ़र था वो ख़त्म हो गया, ग़ुलामी ख़त्म हो गई, अब वो आज़ाद हो चुके हैं। तो यीशु मसीह भी दुनिया और कौमों को निजात देने के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए आए थे। और मैं समझता हूँ जो गुड फ्राइडे है ये यौम आज़ादी है, यौम सोग नहीं है। भाई क्या ख्याल है जी आपका? जी। कि ये यौम आज़ादी है, कि ये वो दिन है जिस दिन बनी इस्राइल ने जो फंसा था वो ईद फसा वहाँ पर मनाई, और उसके नतीजे में वो वहाँ से निकल आए, आज़ाद हो गए। तो यीशु मसीह भी हमें हकीकी आज़ादी देने के लिए दुनिया में आए हैं, और आज का दिन हमें मैसेज देता है, पैगाम देता है कि यीशु मसीह हमें आज़ाद करते हैं। हमारे साथ जनाब पास्टर बाबर आकाश भी हैं, गुफ्तगू हो रही है यीशु मसीह का शाहाना इस्तकबाल यरूशलेम में, और नबियों की पेशन गोइयों के मुताबिक हुआ ये सब कुछ। ये कोई हादसा नहीं था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सब कुछ जो कुछ अंबिया ने फरमाया था, जैसे ज़िक्रिया में से हमने पढ़ा, पादरी साहब ने हमारे लिए तिलावत की, ये उसकी तकमील हो रही है, उस नबूवत की और उस पेशन गोई की तकमील हो रही है जो नबी सदियों से कहते रहे। हमारे साथ जनाब पास्टर बाबर आकाश हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि पाम संडे के हवाले से वो हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देते हैं। फर्स्ट वेलकम जी। थैंक यू भाई साहब। जी वेलकम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा बाप का
कि वो हमें अपने कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। Praise God. और उसके लिए शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें अपना पाक रूह दिया है, जिससे हम खुदा के कलाम की बातों को खुद भी समझ सकते हैं Wow. और दूसरों को भी सिखा सकते हैं। आमीन। सो आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार You're हैं। welcome जनाब, thank खूबसूरत you. इस Always. प्लेटफॉर्म के लिए शुक्रगुजार हैं, जिससे हमें मौका मिलता है कि हम खुदा के कलाम को एक टाइम में बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। आमीन। सो जैसा कि हमारी जो मरकज़ी आयत है ज़करिया नामा बाब, उसकी नामी आयत थोड़ा सा रिपीट करना चाहता हूँ। Sure. ए बिनते सयून तो नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। आमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादिमों का, जी जी, जिन्होंने पहले ही इन बातों को बड़े अच्छे तरीके से बयान किया है, और एक दो बातों का और जो है इजाफा करना चाहता हूँ। जरूर जरूर। भाई साहब ने बताया कि कैसा बादशाह है जो खुद अपने लोगों के पास आता है। वाह वाह वाह, ये बड़ी कमाल बात हुई है जी आज इस प्रोग्राम में। पादी साहब ने भी इस बात को रिपीट किया, बिल्कुल उन्होंने, आपने भी किया, और मैं भी इसी बात को दोहरा रहा हूँ। कितनी खूबसूरत बात है कि सब बादशाहों के पास जाते हैं, और जब लोग बादशाहों के पास जाते हैं तो वो बड़ी आजिज़ी, इनकसारी, यस, डरते और कांपते हुए जाते हैं, बादशाह नाराज ना हो जाए। बादशाह जो है वो इस तरह से बैठता है, लोग उसके सामने झुकते हैं, अदब के साथ, एहतराम के साथ पेश आते हैं, उसकी तज़ीम करते हैं। लेकिन यहाँ ये बादशाह जो है, ये खुद जो है वो हलीम बनकर आ रहे हैं। लोग बादशाहों के पास हलीमी और आज इनकसारी की, और हमारा बादशाह हलीम और खुद जो है वो, क्या बात, क्या बात। और जब ये बादशाह आता है तो इसके हाथ में जो है निजात देने के लिए या अपने लोगों के लिए कुछ करने के लिए ना नेज़ा है ना तलवार है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उसके हाथ में निजात है। आमीन। तो एक और बात करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा बादशाह है जो पैदा ही बादशाह हुआ था। वाह, ये भी है, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे जितने भी दुनिया में बादशाह हैं उनको बादशाह बनाया जाता है। जी जी, ऐसे। अगर बाइबल मुक़द्दस में बादशाहों का जिक्र है तो उन्हें बादशाह मसा किया जाता था, वो बादशाह होते नहीं थे। सही। लेकिन जब मजूसी जो है वो यरूशलेम में पहुंचते हैं तो वो इस तरह से दरियाफ्त करते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? कोई बादशाह पैदा नहीं हुआ दुनिया में। बिल्कुल सही, सही। सारे बादशाह बनाए गए हैं, मसा किए गए हैं, लेकिन ये बादशाह जो है वो पैदा हुआ, शुरू से ही बादशाह, और ये बादशाहों का बादशाह है। क्या बात है। यहाँ पर एक और बात है कि उसके हाथ में निजात है, उसके हाथ में निजात है। मैं कल रात को इसके बारे में कोशिश कर रहा था कि कुछ नई बातें जो हैं वो देखी जाएं, सीखी जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार है जो कई सालों से हम मना रहे हैं और एक ही तरह के हम पैगामात सुना रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो मैंने इसके लिए दुआ की कि पाक इसके लिए मदद करे। कोई रेवलेशन होना चाहिए, भेद की बातें होनी चाहिए, भेद की कोई खास बात जो मुझे, जिससे मुझे भी बरकत मिले, मैं भी नई बात सीखूं और दूसरों तक मैसेज होना चाहिए। कई दफा हम हिस्ट्री जो है वो प्रीच कर रहे होते हैं, मैसेज नहीं होता। हाँ, तो मैसेज होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सही। तो मैंने इस पर जो है जब सोचना शुरू किया तो फिर रूहुल कुद्स ने मेरी रहनुमाई इस बात की तरफ की कि एक वक्त हम उस ज़माने को देखते हैं कि जब यीशु मसीह एक बादशाह के तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुए, उसका शाहाना इस्तकबाल किया गया, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसके बाद हम जितने भी क्रिश्चियंस हैं, चर्चिज़ हैं, कलीसियाएँ हैं, किसी भी जगह पर हैं, फिर एक और जो है ग्रोह हमें नज़र आता है बटा हुआ, यानी कि मुख्तलिफ जगहों पर। उस वक़्त एक ही जगह पर जो है इस दिन को मनाया जा रहा था, अब मुख्तलिफ जगहों पर। जी बिल्कुल। और थर्ड में यह कि है कि मुकाशफा की किताब में कि हमें 7वें बाब में एक और जो है वो मरहले का जो है वो जिक्र मिलता है कि आसमान पर भी जो है वो एक ऐसा ग्रोह है, एक ऐसी बड़ी भीड़ है जिसको शुमार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। तो वहां पर भी जो है लोगों के हाथों में खजूरों की डालियों का जिक्र है। राइट। तो इससे जो है रूहुल कुद्स मेरी रहनुमाई कर रहा था कि इससे हम लोगों को एक बड़ा
अच्छा जो है वो मैसेज दे सकते हैं। क्योंकि मेरी सोच जो है इस बात की तरफ जा रही थी कि हम सिर्फ गुफ्तगू ना करें, हमारे पास कुछ ऐसी बात हो जिससे हम लोगों की को एक जो अच्छा मैसेज दे सकें। बिल्कुल ठीक है। ज़बूर 118 उसकी 25वीं और 26वीं आयत को जब मैंने कामूस अल किताब में से इस लफ्ज़ को देखा कि जब यीशु मसीह दाखिल होते हैं यरूशलेम में तो वो होशाना के नारे मारते थे। राइट। जब मैंने इस पर सीखना शुरू किया तो मुझे पता चला कि जो यहूदी हैं ईद क़याम के मौका पर जो कटाई की फसल का जो है वो त्यौहार मनाते थे, तो उस वक़्त जो है ज़बूर 118 पढ़ते थे। किसी काम की तकमील का जो है वो इस तौर से जो है वो जश्न मनाते थे। तो अब जब मैंने देखा कि इब्रानी में जो लफ्ज़ होशाना है ये होशा का मतलब है बचा, तो जब इसके साथ ना जो है ऐड किया गया है तो इसका मतलब फिर ये बना कि हमें बचा, हमें बचा। तो इसका फिर ये मतलब बना कि जब लोग ये नारा लगा रहे थे कि हमें बचा, हमें नजात दे, बिल्कुल। तो फिर जब हम ये देखते हैं कि जब किसी चीज को हम मांगते हैं तो ये एक रिक्वेस्ट है, ये दरख्वास्त है, ये मदद की इल्तिजा है। लोग इस वक्त जो है वो मदद मांग रहे हैं। सही जी। क्योंकि बेशक वो मिस्र की असीरी से निकल आए हैं, मुख्तलिफ असीरियों से वो निकल कर अब वो जो है अपने वो रोमन एम्पायर, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो रोमी जो है उन पर हुकूमत कर रहे हैं। अब वो तवक्को ये कर रहे थे कि अब जो बादशाह आ रहा है ये वो हमें इनके जुल्म सितम से भी जो है बचाएगा। ठीक है। इसीलिए तो हमें एक ऐसा वाक़या मिलता है कि यीशु मसीह ने एक जगह पर मौजज़ा किया तो लोग उसे पकड़कर बादशाह बनाने लगे थे। तो यीशु में से निकल गया। क्योंकि लोग जो तवक्कुआत जो है वो यीशु मसीह से कर रहे थे, यही लगाकर बैठे थे कि ये वही बादशाह है जो हमें जो रोमन्स हैं उनकी गुलामी से बचाएगा। लेकिन यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो निजात देने के लिए इससे बड़ा काम यीशु मसीह करने के लिए। आमीन। वंडरफुल। थैंक यू पास्टर बाबर जी, बहुत शुक्रिया। आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे कि यीशु मसीह जो है वो निजात देने के लिए हकीकी रिहाई। और अजीज़ों, आज पाम संडे का दिन है, हम बड़े खुश हैं, शादमान हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। वो सारी बातें जो नबियों ने यीशु मसीह की बाबत कही थी वो पूरी हुई। और हमें याद रखना है कि जो कुछ पुराने अहदनामा में खुदाम यीशु मसीह के बारे में लिखा गया, कहा गया, नबी प्रीच करते रहे, तालीम देते रहे, मुनादी करते रहे, नबूवत करते रहे, वो यीशु मसीह पर 100% पूरी हुई। और ये वाक़या भी हमें याद दिलाता है कि जो ज़िक्रिया नबी की मार्फत नबूवत हुई थी, पेशन गोई हुई थी, वो आज के दिन पूरी हुई। और वो खुदा का बर्रा था, और जो फसह का बर्रा होता था उसे एक हफ़्ता पहले जो है वो यरूशलेम में लाना बहुत ज़रूरी होता था। तो यीशु मसीह आज के दिन यरूशलेम में इसलिए दाखिल हुए क्योंकि वो खुदा का बर्रा। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह का जो तारफ़ यूहन्ना ने करवाया था दरिया यरदन के ऊपर, उसने कहा देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा लिया जाता है। गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे, अभी हमारे प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो रहा है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को देखते रहें, और अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कहें वो भी ज्वाइन करें, वो भी देखें। आज का दिन शुक्रगुजारी का दिन है, होशाना के नारे लगाने हैं, क्योंकि हम जानते हैं, ईमान रखते हैं कि वो हमें निजात देने के लिए दुनिया में आया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Prince of Peace, Prince of Peace.